मायोंग। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई मंत्र हो जो राज और रहस्यों से भरा हुआ है। असम के हरे भरे मैदानों के बीच बसा, घने जंगलों की गोद में छिपा हुआ है ये गांव, जो बिल्कुल अलग है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है, रहस्य का एक एहसास जो पुराने पेड़ों से चिपका हुआ है और पत्तों की सरसराहट में सुनाई देता है। जैसे ही आप मायोंग की सीमा में प्रवेश करते हैं, नजारा बदल जाता है। ग्रामीण असम के जाने पहचाने दृश्य एक रहस्यमय परिदृश्य में बदल जाते हैं। विशाल अहू के पेड़, जिनकी गांठदार शाखाएं प्राचीन भुजाओं की तरह आकाश की ओर उठी हुई हैं, रास्तों पर पहरा देते हुए खड़े हैं। घनी छतरी से सूरज की रोशनी छनकर जंगल के फर्श पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। यह ऐसा है जैसे प्रकृति स्वयं ही एकांत में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल बनाने की साजिश रच रही हो। लेकिन मायोंग के प्राकृतिक परिदृश्य की सुंदरता उन रहस्यों का केवल एक प्रस्तावना है जो इसके भीतर छिपे हुए हैं। यह गांव अपने आप में सामान्य और असाधारण का एक जटिल ताना बाना है, जहां दैनिक जीवन की सांसारिक दिनचर्या जादू और रहस्यवाद की सदियों पुरानी परंपराओं के साथ गुंथी हुई है। यहाँ ग्रामीण असम के नजारों और आवाजों के बीच हमारी दुनिया और अलौकिक दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। मायोंग की मेरी यात्रा कोई सीधी सादी तीर्थ यात्रा नहीं थी। यह उत्सुकता और थोड़ी घबराहट से भरी एक खोज थी, एक किंवदंती के दिल में एक साहसिक कार्य जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया गया था। अच्छी तरह से पर्यटन स्थलों से दूर मायोंग को ढूंढना एक छिपे हुए रत्न को खोदने जैसा लगा। गांव की ओर जाने वाली सड़कें विरोधाभासों का अध्ययन थीं। पक्के राजमार्ग ऊबड़ खाबड़ अनछुए रास्तों को रास्ता देते थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, परिदृश्य और भी जंगली होता गया। हवा प्रत्याशा से भर गई। संदेह के क्षण थे। क्षणभंगुर विचार मेरे पीछा करने के ज्ञान पर सवाल उठा रहे थे। क्या मैं केवल लोक कथाओं का पीछा कर रहा था, सामूहिक कल्पना का एक अंश? लेकिन जिस क्षण मैंने मायोंग में कदम रखा, मुझे पता था कि मैं किसी असाधारण चीज से टकरा गया हूं। यह स्पष्ट रूप से रहस्यवादी नहीं था जिसने मुझे मोहित किया, बल्कि सूक्ष्म, लगभग अगोचर तरीके थे जिनसे जादू रोजमर्रा की जिंदगी में व्याप्त था। यह एक बूढ़ी औरत की आंखों की चमक में था जब उसने एक स्थानीय किंवदंती सुनाई, एक उपचार अनुष्ठान का आकस्मिक उल्लेख, हवा में लटकी अदृश्यता में प्रत्यक्ष विश्वास। मायोंग कोई दिखावा नहीं कर रहा था, वह अपने जादू को जीता और सांस लेता था। मायोंग का इतिहास किंवदंतियों और लोक कथाओं की धुंध में डूबा हुआ है, जो उस जादू की तरह ही मायावी और मनोरम है जिसका वह प्रतीक है। कुछ कहानियां फुसफुसाती हैं कि मायोंग का नाम संस्कृत शब्द माया से लिया गया है, जिसका अर्थ है भ्रम, जो धोखे और भ्रम की कला के साथ इसके जुड़ाव का संकेत देता है। दूसरों का दावा है कि यह शक्तिशाली जादूगर मोयन का जन्म स्थान है, जिन्होंने इस असाधारण गांव को अपना नाम और रहस्यमय विरासत दी थी। सदियों से मायोंग तांत्रिक प्रथाओं के लिए एक प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई है। शक्तिशाली जादूगरों की कहानियां प्रचलित हैं जो तत्वों को नियंत्रित कर सकते थे, बीमारों को ठीक कर सकते थे और यहां तक कि जंगली जानवरों को भी अपनी रहस्यमय शक्ति से नियंत्रित कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कभी काला जादू खुलेआम किया जाता था, जिसका इस्तेमाल नेक और बुरे दोनों तरह के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। किंवदंतियां कहती हैं कि जादूगरों को जिंदा दफना दिया जाता था, उनकी आत्माएं गांव को नुकसान से बचाती थीं, जबकि कहा जाता है कि काले जादू का चलन कम हो गया है। मायोंग के रहस्यमय अतीत की विरासत इसके वर्तमान को आकार देती रहती है। ग्रामीण अपने इतिहास के बारे में गर्व और व्यावहारिकता के मिश्रण के साथ बोलते हैं, कहानियों को स्वीकार करते हुए अपनी वर्तमान जीवन शैली की शांतिपूर्ण प्रकृति पर जोर देते हैं। ऐसा लगता है कि जादू पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, बल्कि इसने खुद को मायोंग के अस्तित्व के ताने बाने में बुन लिया है। एक मौन, शक्तिशाली शक्ति जो लगातार रोमांचित और मोहित करती रहती है। मायोंग का आकर्षण जादू और लोक कथाओं की फुसफुसाहट से कहीं आगे तक फैला हुआ है। ये गांव एक प्राकृतिक सुंदरता से नवाजा गया है जो इसके रहस्यमय आकर्षण को टक्कर देता है। शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, मायोंग के पास से सुंदर ढंग से बहती है। इसका पानी आकाश के बदलते रंगों को दर्शाता है। बस कुछ ही दूरी पर पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य है, जो प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है। यहाँ
घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के बीच कोई भी असम की अविश्वसनीय जैव विविधता को देख सकता है। गैंडे स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनके विशाल रूप प्रकृति की भव्यता का प्रमाण है। हाथियों के झुंड लंबी घासों से होकर गुजरते हैं और अगर किस्मत ने आपका साथ दिया तो आप एक राजसी बाघ को भी देख सकते हैं, जिसकी धारियां जंगल की धब्बेदार परछाइयों में घुल जाती हैं। मायों के ग्रामीणों के लिए नदी और जंगल केवल सुंदर पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि जीविका और प्रेरणा के स्रोत हैं। वे ब्रह्मपुत्र के पानी में मछली पकड़ते हैं, जंगल से जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे इकट्ठा करते हैं और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते हैं। एक तरह से प्रकृति से उनका नाता उतना ही गहरा और रहस्यमय है जितना उनकी प्राचीन परंपराएं। मायूंग को जो चीज वाकई अलग बनाती है वह सिर्फ जादू से जुड़ाव ही नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की गर्मजोशी और अदम्य भावना है। अपनी रहस्यमय विरासत के भार के बावजूद मायूंग के ग्रामीण उल्लेखनीय रूप से जमीन से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन ग्रामीण भारत की स्थायी भावना का प्रमाण है। मायूंग में सामुदायिक भावना प्रत्यक्ष दिखाई देती है। पड़ोसी एक दूसरे का सच्ची मुस्कान के साथ अभिवादन करते हैं। बच्चे सड़कों पर एक साथ खेलते हैं और हर कोई गांव के सामूहिक कल्याण में योगदान देता है। यहाँ जीवन सरल है, फिर भी यह एक ऐसी जीवंतता के साथ धड़कता है जो विनम्र और प्रेरक दोनों है। स्थानीय व्यवसाय फलते फूलते हैं जो ग्रामीण जीवन की दैनिक लय की झलक पेश करते हैं। छोटी छोटी चाय की दुकानें गर्मा गर्म चाय परोसती हैं, जिनकी महक पास की दुकानों से आने वाले मसालों की खुशबू के साथ मिल जाती है। जटिल डिजाइनों से बुने रंग बिरंगे कपड़े घरों के बाहर लटके हुए हैं, जो असम की समृद्ध कपड़ा परंपराओं को दर्शाते हैं। और रोजमर्रा के व्यापार के बीच कोई ताबीज, जड़ी बूटियां और अन्य रहस्यमय सामग्री बेचने वाली एक दुकान पर ठोकर खा सकता है, जो अलौकिक के साथ मायूंग के स्थायी आकर्षण की एक ठोस याद दिलाता है। जैसे ही मैंने मायूंग को अलविदा कहा, डूबते सूरज ने आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। मैं अपने साथ आश्चर्य की भावना और परंपरा और आधुनिकता के बीच नाजुक संतुलन के लिए एक नई प्रशंसा लेकर आया। मायूंग ने मेरी उम्मीदों को धता बताते हुए खुद को रहस्यमय कहानियों के भंडार से कहीं अधिक साबित किया था। यह तेजी से बदलती दुनिया में प्राचीन मान्यताओं के लचीलेपन का एक जीवंत, सांस लेने वाला प्रमाण था। मुझे एहसास हुआ कि मायूंग का जादू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टोना टोटका के भव्य प्रदर्शन में खोजा जाए। ये रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में, शांत भक्ति के साथ किए जाने वाले अनुष्ठानों और अपनी दुनिया से परे की दुनिया में स्थायी विश्वास में बुना गया था। यह अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हुए सरसराते पत्तों में, प्राचीन ज्ञान के साथ बहने वाली नदी में और ग्रामीणों की मुस्कान में था। उनकी आंखें उनकी रहस्यमय विरासत के साथ गहरे संबंध को दर्शाती थीं। मायूंग संक्षेप में एक अनुस्मारक है कि जादू अपने शुद्धतम रूप में भ्रम पैदा करने में नहीं, बल्कि सामान्य के भीतर मौजूद असाधारण को अपनाने में है। यह एक ऐसी जगह है जहां रहस्यवादी और सांसारिक सह अस्तित्व में है, जहां प्राचीन परंपराओं को वर्तमान में एक मुकाम मिलता है और जहां मानव आत्मा को अज्ञात के आलिंगन में सांत्वना मिलती है। असम के दिल में जहां ब्रह्मपुत्र बहती है, वहां एक ऐसा समाज है जो जादू से गहराई से जुड़ा हुआ है। सदियों से इस जमीन के लोगों ने अपनी समृद्ध परंपराओं और रहस्यमयी तरीकों से मायूंग के राज जिंदा रखे हैं। उनकी कहानियां, उनकी रस्में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सब इस बात का सबूत है कि यहाँ जादू और हकीकत साथ साथ चलते हैं। पॉज 3S। जैसे ही मैंने मायूंग को अलविदा कहा, ढलते हुए सूरज ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से भर दिया। मैं अपने साथ हैरानी का एहसास और परंपरा और मॉडर्न जमाने के बीच के नाजुक तालमेल के लिए एक नई कद्र लेकर आया। मायूंग ने मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया। वो सिर्फ रहस्यमयी कहानियों का खजाना नहीं था, ये तेजी से बदलती दुनिया में पुराने यकीनों की जान का सबूत था। मुझे समझ आया कि मायूंग का जादू कोई ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े तमाशों में ढूंढा जाए। ये रोज की जिंदगी में बुना हुआ है, पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में है, खामोश इबादत से की जाने वाली रस्मों में है और उस दुनिया में यकीन रखने में है जो हमारी दुनिया से आगे है। ये सरसराते पत्तों में छिपे हुए अतीत के राजों में है, पुराने ज्ञान को बहाती हुई नदी में है और गांव वालों की मुस्कान में है। उनकी आंखें
जो उनकी रहस्यमयी विरासत से गहरे जुड़ाव को बताती है। मायोंग कहने को तो एक याद दिलाने वाला है कि जादू अपने असली रूप में धोखा देने में नहीं है, बल्कि मामूली सी चीजों में छिपे हुए अजूबे को अपनाने में है। ये एक ऐसी जगह है जहां रहस्य और हकीकत साथ साथ चलते हैं, जहां कदीम रीति रिवाजों को आज में जगह मिलती है और जहां इंसानी रूह को अनजाने को गले लगाने में सुकून मिलता है।